हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सो दैट द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑब्लिक साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट पैरेलल साइड्स के पैरेलल होगा। ठीक है, इसको हम फिगर से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, अब ट्रेपेजियम में पता है कि एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है और एक पेयर ऑफ साइड क्या होता है, नॉन पैरेलल होता है। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि ये ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें सी डी और ए बी पैरेलल साइड्स हैं और ए डी और बी सी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जिनको हम ऑब्लिक साइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि सो दैट द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑब्लिक साइड्स। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट है जो कि ऑब्लिक साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। तो मान लेते हैं कि एडी का जो मिड पॉइंट है उसको ई एज्यूम कर रहे हैं और बीसी के मिड पॉइंट को हम एफ बोल रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, ठीक है, इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो होगा यानी कि ई एफ जो होगा वो पैरेलल साइड्स के भी पैरेलल होगा। यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे यहां पे। तो यहां पे पैरेलल प्रूफ करना है यानी कि लाइन को पैरेलल दिखाना है। तो लाइन को पैरेलल दिखाने के लिए इस चैप्टर में हम कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, सॉरी कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम का यूज करते हैं। तो कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम का यूज करने के लिए हमें ट्राइंगल चाहिए होता है, लेकिन यहां पे तो ट्राइंगल है नहीं। यहां पे हमको एक ट्रेपेजियम दिया गया है, ट्राइंगल कहीं भी नहीं दिख रहा है हमको। तो फिर कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे यहां पे हम क्या करेंगे कि एडी और बीसी को एक्सटेंड करेंगे। क्लियर है, एडी और बीसी को हम एक्सटेंड करेंगे और एक्सटेंड करके इस पॉइंट पे दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो अब ये जो दिख रहा है इसको ए बी सी डी एफ, इसको जी मान लेते हैं या फिर पी मान लेते हैं। ठीक है, तो पी ए बी एक ट्राइंगल दिख रहा है, बड़ा सा ट्राइंगल दिख रहा है। तो यहां पे अब हम कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम का यूज करके इस लाइन को पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे कि लेट ए बी सी डी be a trapezium in which E is the midpoint of AD and F is midpoint of BC। ठीक है, midpoint of BC। क्लियर यहां तक? उसके बाद लिखेंगे प्रोड्यूस या फिर एक्सटेंड जो भी है, प्रोड्यूस एडी एंड बीसी, प्रोड्यूस एडी एंड बीसी टू मीट एट पॉइंट पी। ठीक है, ये प्रोड्यूस किए, यहां तक हो गया। अब ध्यान से देखेंगे हमें ईएफ को पैरेलल प्रूफ करना है। आप सीडी के भी पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं या फिर एबी के भी पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि इसको किसके प्रूफ करना है, पैरेलल मतलब पैरेलल साइड्स के पैरेलल प्रूफ करना है। तो पैरेलल साइड इस ट्रेपेजियम में कौन है, सीडी और एबी है, तो इन्हीं के पैरेलल प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखेंगे यहां पे, अब इस फिगर में ट्राइंगल ए पी बी में डीसी जो है एबी के पैरेलल है, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है तो डीसी एबी के पैरेलल है। तो अगर डीसी एबी के पैरेलल है तो यहां पे हम थेस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। तो अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी DC पैरेलल टू AB। ठीक है, तो DC पैरेलल टू AB है, तो देयरफॉर बाय थेस थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कुछ भी लिख सकते हैं, बाय थेस थ्योरम। अब यहां से हम बोल सकते हैं कि PD अपॉन DA, ठीक है, PD अपॉन DA इक्वल होगा PC अपॉन BC के। ठीक है, PC अपॉन CB या फिर BC लिख सकते हैं। क्लियर यहां तक? थेस थ्योरम का यूज करके किए। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में गिवन है कि E और F जो है AD साइड और BC साइड का मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि DE विल बी इक्वल टू AE, DE विल बी इक्वल टू AE। क्लियर यहां तक? इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते हैं और यहां से हम बोल सकते हैं कि CF विल बी इक्वल टू FB, CF विल बी इक्वल टू FB, क्योंकि दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है यहां तक? अब ध्यान से समझेंगे यहां पे। अब यहां पे हम लिख रहे हैं PD अपॉन
पी डी अपॉन डी ए को, देखिए डी ए को हम यहाँ से डी ए को डी ई प्लस ए ई लिख सकते हैं, डी ई प्लस ई ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब समझेंगे यहाँ पे डी ई और ए ई दोनों आपस में इक्वल है, तो डी ई प्लस ई ए की जगह पे भी हम डी ई लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम डी लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा 2DE। उसी तरह ये जो BC है, BC किसके इक्वल होगा, CF प्लस FB, CF प्लस FB, तो यहां से हम CF प्लस यहां पे FB की जगह पे CF लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, तो यहां से हो जाएगा 2CF, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम बता रहे हैं, तो यहां से हो जाएगा DA की जगह पे हम लिख देंगे 2DE इज इक्वल टू PC डिवाइड बाई CB की जगह पे या फिर BC की जगह पे हम 2CF लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा PD अपॉन DE इज इक्वल टू PC अपॉन CF। क्लियर है। अब ये सब क्यों किए ध्यान से समझेंगे। अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल PEF, इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो यहां से हमें क्या रिजल्ट आ रहा है, यहां से आ रहा है PD अपॉन DE इज इक्वल टू, ध्यान समझेंगे, PD अपॉन DE इज इक्वल टू PC अपॉन CF, ठीक है। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है, CD लाइन सेगमेंट जो है, साइड EP को और PF को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसको भूल जाइए बड़े वाले को। इस छोटे वाले ट्रायंगल में DC लाइन सेगमेंट जो है इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, PD अपॉन DE इज इक्वल टू PC अपॉन CF, अभी प्रूफ किए, ठीक है। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में हम बोल सकते हैं कि DC जो होगा इसके पैरेलल होगा, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से DC विल बी पैरेलल टू EF, ठीक है। तो अगर DC EF के पैरेलल है और DC ऑलरेडी पहले से AB के पैरेलल है, तो EF भी क्या होगा, AB के पैरेलल होगा। तो यहां पे अब हम क्या लिखेंगे, यहां पे अब हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल इसको हम इक्वेशन 3 मानते हैं, ठीक है ना। वैसे इसको इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं थी, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम इक्वेशन 3 मानते हैं। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल PEF, छोटे वाले ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल PEF DC divides sides PE and PF in the same ratio में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये कहां से बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 यहां पे लिख देंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट हम इक्वेशन 3 का यूज करके हम बोल रहे हैं। क्लियर है। तो लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम DC विल बी पैरेलल टू EF। क्लियर है। तो इसको हम इधर क्लिंग कर रहे हैं, तो यहां पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पे अब लिख देंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम DC विल बी पैरेलल टू EF। क्लियर है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है EF, वो एक पैरेलल साइड्स के पैरेलल प्रूफ कर दिया, DC के पैरेलल प्रूफ हो गया। अब AB के पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से समझेंगे। यहां पे DC जो है EF के पैरेलल है, अभी प्रूफ किए। DC AB के भी पैरेलल है, ये क्वेश्चन में गिवन है, कैसे, क्योंकि ये ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एंड DC पैरेलल टू AB, ये तो गिवन है और ये अभी हम प्रूफ किए। तो DC EF के भी पैरेलल है, DC AB के भी पैरेलल है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि AB भी EF के पैरेलल होगा या फिर EF AB के पैरेलल होगा। तो देयरफॉर EF विल आल्सो बी पैरेलल टू AB। क्लियर है। तो यहां पे हम EF को DC के भी पैरेलल प्रूफ कर दिए, EF को AB के भी पैरेलल प्रूफ कर दिए। क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था कि ये लाइन सेगमेंट पैरेलल साइड्स के पैरेलल होगा। तो पैरेलल साइड्स कौन कौन से थे, CD और AB था, तो उन दोनों के पैरेलल हम प्रूफ कर दिए। क्लियर है। तो कैसे किए समझ में आया। यहां पे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ किए, क्योंकि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम कहां यूज कर सकते थे, एक ट्रायंगल में यूज कर सकते थे। तो यहां पे हम ट्रायंगल ड्रॉ किए। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में हम देख पा रहे हैं कि CD जो है AB के पैरेलल है, तो अगर CD AB के पैरेलल है तो यहां पे हम थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो थेल्स थ्योरम का जो सबसे बेसिक वाला रिजल्ट है उसको यूज किए, तो PD अपॉन DA इज इक्वल टू PC अपॉन CB हो गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन में गिवन था कि E और F मिड पॉइंट्स हैं, तो अगर मिड पॉइंट्स हैं तो DE और EA आपस में इक्वल होगा, यहां से CF और FB आपस में इक्वल होगा। क्लियर है।
उसके बाद हम DA को ट्वाइस DE लिख सकते थे, अभी समझाए थे, और यहाँ पे CB को हम ट्वाइस CF लिख सकते थे, वो कर दिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब हमें मिल गया PD अपॉन DE इक्वल टू PC अपॉन CF। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में देख पा रहे हैं कि PD अपॉन DE इक्वल है PC अपॉन CF से, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो DC लाइन सेगमेंट है छोटे वाले ट्रायंगल में PE और PF को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ये तभी पॉसिबल है जब DC इसके पैरेलल होगा। क्लियर है, DC इसके पैरेलल होगा बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो वहां से हम DC को EF के पैरेलल प्रूफ कर दिए, और DC ऑलरेडी AB के पैरेलल है तो EF भी AB के पैरेलल हो जाएगा। ऐसे प्रूफ करना था क्वेश्चन को। क्लियर है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था। कहीं भी कोई दिक्कत आए जरूर आप उसको कमेंट करिएगा, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन देखने के बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्लियर, चलिए तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।